हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी एक बूढ़ी अम्मा की है जो गांव में रहती थी। वो जन्म से ब्राह्मण थी और उनके पति जो थे वो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते थे। उनको दान दक्षिणा देना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बिल्कुल बूढ़ी अम्मा के पीछे पड़े रहते थे। उनको कुछ भी सेवा करने के लिए हमेशा मना करते रहते थे। लेकिन बूढ़ी अम्मा इतनी समझदार थी कि उनको पता था कि हमारे इस जीवन में हमें दान पुण्य करना है ताकि हम अपने इस कष्ट वाले जीवन से बाहर निकल सकें। बुढ़िया के जो पतिदेव थे वो हमेशा गुस्सा होते रहते थे। बूढ़ी अम्मा हमेशा सेवा, कृष्णा की सेवा, भक्तों की सेवा करती रहती थी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि बूढ़ी अम्मा अपने पति से छुप के घर में गाय को पालना चाहती थी पर नहीं पाल पा रही थी। पर उन्होंने क्या किया कि एक सोने की गाय को ले आई और उसको भी वो सेवा करने लग गई। लेकिन पति के सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस गाय को गोबर मिट्टी लगा के उसको मिट्टी की गाय बना दिया उन्होंने और उसकी पूजा पाठ करती थी। कुछ साल करने के बाद उनको ये आया कि अब पता था कि अब वो ये गाय की सेवा नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक ब्राह्मण को दान करने के लिए सोचा। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया अपने घर में, बोला कि मैं दान देना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण बोले कि ठीक है, मैं पूजा पाठ करता हूँ। किया उन्होंने। और जब उन्होंने मिट्टी की गाय देने लगे तो बोले कि इसको मेरी तरफ से आप ले लीजिए, ये मेरी तरफ से दान है। वो ब्राह्मण हंसने लगे, बोले कि मिट्टी की गाय कौन ध्यान करता है? अरे या तो रियल गाय करो। तो बोलती नहीं, मेरे पास तो यही है, आप इसी को ले लीजिए। तो ब्राह्मण सोचे कि बुढ़िया इतनी जिद करने लगी कि ब्राह्मण के बोलने पे उन्होंने दान ले लिया। और जब घर जा रहे थे तो रास्ते में बारिश हुई तो उन्होंने क्या किया कि बारिश के कारण जो गाय लिए थे उन्होंने मिट्टी की, वो उसको बचा बचा के चल रहे थे कि कहीं ये गीली होकर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि किसी ने दान दिया है। तो वो उस गाय को लेके अपने घर पहुँचे और रास्ते में एक जगह ज़ोरदार बारिश हुई और उनकी गाय जो है भीग गई। घर आए तो उन्होंने उसको सुखाने के लिए थोड़ा सा कपड़े से पोंछना चाहा तो वो तो चमकने लग गया। भाई ये क्या, ये तो तो उसको उन्होंने नहलाया तो वो सोने की गाय थी। बड़े खुश हुए पंडित जी। और वो आके बूढ़ी अम्मा से बोलते हैं, अम्मा आपने गलती से मुझे सोने की गाय दान कर दी है। तो वो बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं, मुझे पता था कि वो सोने की ही गाय है। मेरे पतिदेव दान पुण्य करना नहीं चाहते थे, इसीलिए मैं इस गाय को पैसा को जुटा के मैं उसकी सोने की गाय को मैंने मिट्टी की गाय बना दी थी ताकि मेरे पति को उसके पूजा पाठ करने में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। और मैं दान भी दी तो इसीलिए दिया क्योंकि अब मुझसे उस गाय की सेवा नहीं हो पाती, तो इसीलिए मैंने आपको दे दिया। पंडित जी बहुत खुश हुए। हमारे जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन दान हमको हमेशा वैष्णव शुद्ध ब्राह्मण को देना चाहिए। और जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जैसे कोई वृद्धाश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, जिनको इसकी ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे कृष्णा प्रसन्न होते हैं और हम पे अपनी विशेष कृपा बनाते हैं। और अम्मा पे बहुत विशेष कृपा हुई। माँ इतने अच्छे कर्म किए थे कि उनको बूढ़ी अम्मा को भगवत धाम मिला, कृष्णा का धाम मिला, क्योंकि वो चैंटिंग माला ये सब कुछ भी करती थी। सो बहुत अच्छा लगा, उनके जीवन में बिल्कुल बदलाव आया और कृष्णा ने उनके ऊपर विशेष कृपा की। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक छोटा सा विनम्र प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है तो उसके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। बदलाव अनेक तरह के होते हैं, उनके जीवन में कष्ट नहीं आते और जीवन सुचारू रूप से चलता है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप कीजिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए और अपने जीवन को आनंदमय, कृष्णमय, सुखमय बनाइए। अच्छा लगता है एक माला कीजिए, एक माला से अच्छा लगा तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 माला जप कीजिए और अपने आप को कृष्णा का शुद्ध सबसे प्रिय बच्चा बनाइए। कृष्णा विशेष कृपा करते हैं, ऐसा हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद का कहना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए और अपने जीवन को सुख में बनाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।